जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आप सबों के बीच एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जेसीसी आयोग की तरफ से एक और वैकेंसी जारी कर दिया गया और एक ही ये बहुत ही बड़ी भर्ती साबित होने वाली है। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरीज प्रत्येक वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार जेसीसी कलर की वैकेंसी कब आएगी, बट उसके रिगार्डिंग कुछ मेरे तरफ से कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जिस कारण से मैं आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। बट ये आप देख सकते हैं फाइनली आयोग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। झारखंड जेसीसी क्लर्क 10+2 वैकेंसी इंटर स्तरीय, जिसमें कि कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक हेतु ये वैकेंसी जारी की गई है। यह वैकेंसी वही वैकेंसी है जो कि 2021-22 में आप लोग को देखने को मिली थी। तो इस प्रकार ये बात करते हैं जो जेसीसी आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें ये आप लोग का अंतिम भर्ती था, जिसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को देखने को मिल चुका है। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे क्या आप लोग को पदों वैकेंसी में वृद्धि देखने को मिली है। ये पोस्ट में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिली है। सो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार क्या इसमें वैकेंसी की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे वैकेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं 863। तो वैकेंसी में वृद्धि तो नहीं की गई है, बट यहाँ टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 863 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि स्टेनोग्राफर भी शामिल किया गया है और इस प्रकार अलग अलग 11 पोस्ट यहाँ पे शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो इम्पोर्टेंट है, एक कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उस इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम लोग बातें करने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता जैसा कि ये भर्ती आप लोग की आई है, जैसे 10+2, यदि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने पास किया है 10+2 तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रखते हैं। नेक्स्ट यदि आयु सीमा की सबसे बड़ी यही क्वेरीज है कि आयु सीमा के में क्या हमें छूट दी जाएगी या फिर छूट नहीं देखने को मिलेगी। तो आयु सीमा से आप देख सकते हैं कि आयु सीमा में यहाँ पे किस प्रकार गणना की गई है। सो न्यूनतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 वर्ष ही न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आप लोगों के 18 वर्ष उम्र होने चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे देखिए कब से काउंट किया जा रहा है। सो 1 अगस्त 2019 से आप लोग का अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जा रही है, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे देखा जाए तो 2023 होना चाहिए, लेकिन 19 से 23 यहाँ पे आप जाते हैं तो देखते हैं प्रॉपर यहाँ पे कैंडिडेट को 4 वर्ष का इसमें छूट देखने को मिला है। 4 वर्षों का एज रिलैक्सेशन आयोग की तरफ से ये दिया गया है। सो कि ये बहुत ही सारे कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि उन्हें भी ये इस बार मौका मिल गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में क्या रखा गया है, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष रखी गई है, जो कि एक बहुत ही समझिए इसमें एज दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट जो लगातार झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए। सिलेबस में भी इसका ज़्यादा वास्ट नहीं सिलेबस है सीजीएल के अकॉर्डिंग, तो इसमें आप लोग आसानी से इस वैकेंसी के लिए तैयार हो सकते हैं। BC1 BC2 के लिए मैक्सिमम वर्ष देखा जाए तो 37 वर्ष मैक्सिमम वर्ष रखा गया है। महिला की बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी और जो BC1 और BC2 से बिलोंग करती है उनके लिए मैक्सिमम वर्ष 38 वर्ष रखा गया है। और जो SC ST है, जो अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अगले यदि हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, ये तो उम्र सीमा की बात हो गई, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो गया। देन आफ्टर यदि हम लोग देखा जाए तो उसके बाद हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट रह जाता है, और इसमें जाति आवासीय की बात करें तो जाति आवासीय का वही डेट जो रखा गया है जो सीजल में आप लोग को देखने को मिलता था, यानी कि इसमें जाति आवासीय कब का बना होना चाहिए। तो जाति आवासीय आप लोग का 2016 से देखिए यहाँ पे कन्फर्म ये चीज़ लिखा गया है कि यदि आप लोग का आरक्षण दावा करते हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी, यानी कि कहने का तात्पर्य है एसडीओ लेवल से बना हुआ है, तब तो
2 जून 2016 के बाद का चल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि बात करते हैं अंचलाधिकारी कहने का तात्पर्य है सीओ लेवल से। सीओ लेवल से बनता है, आप लोग को पता होगा, एक एसडीओ लेवल से। तो एसडीओ लेवल जो जिलाधिकारी से बना हुआ है उसकी मान्यता अधिक वर्ष तक है। 2016 के बाद 17 का भी बना हुआ है, 18 का भी बना हुआ है, चल जाएगा। बट वहीं आप लोग का दूसरी ओर सीओ अंचलाधिकारी से बना हुआ है तो वो 2019 के पहले का नहीं चलेगा, 2019 के बाद ही का चलेगा, जो कि मंथ भी देख सकते हैं। जुलाई का मंथ दिया गया है यहाँ पे, 19 जुलाई 2019 के बाद का चलेगा। यानी कि सीओ लेवल से बना हुआ है तो 18 का बना हुआ है नहीं चलेगा, 17 का बना हुआ है नहीं चलेगा। वहीं बात करते हैं एसडीओ से बना हुआ है तो 17-18 का चल जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो जाने के बाद यदि हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल दोनों का वही क्राइटेरिया है कि 2016 से एसडीओ रहेगा तब चल जाएगा और 2019 सीओ लेवल रहेगा तभी वो मान्य होगा, अन्यथा आप लोग के फॉर्म है जो कि वह रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगले नंबर पे यदि हम लोग बातें करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होने वाला है। तो आवेदन ये देख सकते हैं, आवेदन आप लोग का प्रारंभ हो जाएगा कब से, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे और ये आप लोग का चलेगा 19 नवंबर 2023। प्रॉपर एक मंथ का समय फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है। इस डेट को याद रखिएगा, 20 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में आप लोग के फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। परीक्षा पेमेंट शुल्क आप लोग 22 नवंबर तक कर सकते हैं और फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि रखी गई है 25 नवंबर के मध्य रात्रि तक अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो हस्ताक्षर। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं यदि हम लोग कि आखिरकार इसमें जो संशोधन यदि कुछ एड्रेस में हो गया या फिर पेपर 2 चूज करते वक्त कुछ एरर आ जाता है तो आप लोग संशोधन कर सकते हैं। 27 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में आप लोग ये कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान से रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्या अपडेट दिया गया है। सो परीक्षा शुल्क की यहाँ पे सबसे बड़ी ये मुद्दा आ जाती है कि यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे जो पहले 2022 में अप्लाई किए थे क्या उन्हें दोबारा पेमेंट शुल्क अदा करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है विज्ञापन संख्या 2022 के रिगार्डिंग। वहाँ पे यदि आप लोगों ने रेगुलर भर्ती हो या फिर बैकलॉग भर्ती किसी भी में आप लोगों ने यदि अप्लाई किया था तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे दिया गया है कि किनको दोबारा पैसा नहीं लगेगा और किनको किस कंडीशन में दोबारा से पेमेंट अदा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साफ तौर ये मेंशन किया गया है। वैसे अभ्यर्थियों को वर्तमान परीक्षा हेतु कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि ये कंडीशन उसी के जैसा आ गया है जैसे सीजीएल हो या फिर उत्पाद सिपाही। दोबारा जो कैंडिडेट फॉर्म भरा था तो उनको पुराना ही रजिस्ट्रेशन वहाँ पे डालना पड़ रहा था और जो डेट ऑफ बर्थ था, लेकिन पुराना रजिस्ट्रेशन यदि आप लोग को याद है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ पे मेंशन करते हैं तो इस कंडीशन में आप लोग का जो पेमेंट है वो पेमेंट नहीं लगेगा। लेकिन वहीं यदि पुराना रजिस्ट्रेशन आप लोग भूल चुके हैं और वहाँ से यदि आप लॉगिन नहीं करते हैं तो समझिए आप लोगों को दूसरा फिर से 100 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगले का पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग का अगला सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है पेमेंट का तो हम लोग का बात कर लिए। एग्ज़ामिनेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन आप लोग का सिर्फ एक मुख्य एग्ज़ामिनेशन ही लिया जाएगा और ये एक मुख्य एग्ज़ामिनेशन में ही आप लोग का 3 पेपर लिया जाएगा। सिलेबस तो आप लोग को ये पुराना ही सिलेबस है, देख सकते हैं। हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। पेपर 2 में आप लोग का क्षेत्रीय भाषा है जिसमें कि 2 घंटा 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही पैटर्न इसमें भी है, 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है
मैक्सिमम आप कितनों ही ला सकते हैं, लेकिन 30% अनिवार्य। पेपर 3 बात करते हैं तो ये भी 2 घंटे का समय, 120 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 और कंप्यूटर हिंदी से संबंधित 50 प्रश्न यहाँ से आप लोगों के पूछे जाएंगे। इसमें भी एक दिया गया है कंडीशन, 30% अंक लाना अनिवार्य है। मैक्सिमम आप कितनों ही ला सकते हैं अपने मेरिट बनाने के लिए। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट, देख सकते हैं यह वैकेंसी बहुत ही लोगों के लिए एक ये आशाएं बनी हुई थी, तो उनके जो आशाएं थे वो दूर हो चुकी है। अब लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट देखने को मिला था वहाँ पे मुझे भी थोड़ा डिमोरलाइज हो रहा था, आखिरकार इसकी वैकेंसी कब आएगी। बट वो प्रॉपर देखा जाए तो वो वैकेंसी अब आप लोग की आ ही चुकी है। बैक टू बैक इसके रिगार्डिंग भी आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे कि क्या सिलेबस है, लैंग्वेज पेपर में सिलेबस क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, या फिर क्या कुछ इसमें और हम लोग को डिफरेंट देखने को मिला है। बाकी ये इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डायरेक्टली वहाँ से इसे लोड कर सकती हैं।